नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के सरदारपुर तहसील के आवासीय विद्यालय छात्रावास के विद्यार्थी खंड शिक्षा अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर लामबंद होकर 250 से अधिक विद्यार्थी पिकअप वाहन से धार के त्रिमूर्ति चौराहे पर पहुंचे। आप देख सकते हैं वीडियो में कि पिकअप वाहन में ये जो छात्र आए हैं वो किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए हैं, जहां से छात्रों ने हॉस्टल में रखने वाली पेटी को सिर पर रखकर नारेबाजी करते हुए त्रिमूर्ति नगर से कलेक्ट्रेट पहुंचे। छात्रों ने यहां पर शिष्यवृत्ति, भोजन में कटौती, बिस्तर, खेल सामग्री सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया। जनजाति कार्य विभाग की सहायक आयुक्त सुप्रिया बिसेन ने छात्रों की समस्या सुनी। सहायक आयुक्त ने छात्रों को काफी समझाया, लेकिन छात्र कलेक्टर के आने तक नहीं जाने की बात पर अड़े रहे। मामला बढ़ता देख अपर कलेक्टर श्रृंगार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। छात्रों की समस्या को सुनकर उनकी शिकायत के निराकरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद ज्ञापन देकर छात्र वापस सरदारपुर लौटे। दरअसल सरदारपुर के आवासीय छात्रावास के 4 आदिवासी छात्रावास के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लेकर छात्रावासों के छात्रों ने सरदारपुर एसडीएम राहुल चौहान को भी सरदारपुर में ज्ञापन सौंपकर खंड शिक्षा अधिकारी को हटाने की मांग की थी, किंतु अधिकारियों के द्वारा जांच कराने की बात छात्रों से कही, जिससे छात्र जो है नाराज होकर आज 3 पिकअप में भरकर धार मुख्यालय पर पहुंचे। छात्रों का कहना है कि धार से अधिकारी जाएं और जांच करें। वही छात्रों ने आरोप लगाया कि यह सब मिली भगत से हो रहा है। सरदारपुर में जनजाति महाविद्यालय हॉस्टल, खेल परिसर हॉस्टल, उत्कृष्ट बालक हॉस्टल, हरिजन हॉस्टल में 250 से अधिक विद्यार्थी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए हैं। वही छात्रों का कहना है कि कड़ाके की ठंड होने के बावजूद खेल गतिविधियां करने का दबाव बनाया जा रहा है। ट्रैक सूट नहीं दिए गए हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, बिस्तर नहीं दिए गए हैं। बीईओ की शिकायत करने पर बच्चों के भविष्य को खराब करने की धमकी दी जाती है। ऐसी कई बातों को लेकर उन्होंने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है और एडीएम की समझाइश के बाद ये छात्र वापस अपने घर की ओर लौटे हैं। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। सरदारपुर में रहते हैं और हमारे को ट्रैक सूट नहीं मिले और फिर भी हमारे को ठंड में कड़कती ठंड में हम ग्राउंड भेजते हैं खेलने के लिए, और हमारी खेल सामग्री भी कुछ भी नहीं मिली। हॉकी का नहीं ग्राउंड है और नहीं हॉकी हम सही साट आ रही। कौन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीओ। और जब तक बीओ को नहीं हटाएंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और हमारे को गद्दे चादर कंबल ये नहीं मिले और हमारी शिष्यवृत्ति भी नहीं डलती। अच्छा, खाने में क्या दिया जाता है? खाने में प्रति माह अंडे मिलते थे, अभी हफ्ते में 2 बार अंडे मिल रहे हैं। और बीओ एक महीने के 70,000 रुपये हड़पता है हॉस्टल से। लेता है हमारे वार्ड से। इसकी शिकायत आपने करी थी पहले लिखित में? हाँ करी थी। क्या हुआ उस पूरे मामले को लेकर? हमारे उसमें कोई वो सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब हमारी मांगे पूरी होगी जब भी जाएंगे हम यहाँ से। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राजवर्धन सोलंकी है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 6th में। कौन है बीओ? कौन है बीओ? पीके प्रमोद कुमार माथुर। ठीक है। और हमारी मांगे नहीं यहाँ पूरी नहीं होगी तो हम भोपाल जाएंगे। विद्यालय में जो हो रहा है वही समस्या हम लेकर आए हैं। बीओ द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है, प्रतिदिन प्रताड़ित किया जाता है और सुबह शाम खेल परिसर में निरीक्षण के लिए आते हैं और बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। और उसके बाद जो शिष्यवृत्ति मिलती है 3,000 एक साल के बाद मिलती है, वो भी बच्चों को नहीं मिल पाई 2 साल की। उसके बाद जब हम बोलने जाते हैं, बच्चे बोलने जाते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, धमकी दी जाती है कि नाम काट कर भगा दूंगा मैं, ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। खाने में हमको अधीक्षक से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने खेल परिसर के अध्यक्ष ने कि बच्चों के लिए उन्होंने ज़मीन गिरवे रख दी है, उनकी कोई गलती नहीं, वो दोषी नहीं, हमारे अध्यक्षक वार्ड की गलती नहीं है। अच्छा, इसके पहले आपने वहाँ सरदारपुर में भी ज्ञापन दिया था? हाँ, आरोप लगाया था कि जो बीओ हैं वो हाँ लगाया था, हमने धरना भी किया था। क्या लगाया? जब बच्चे पे छत गिर गई थी यहाँ पे स्कूल में, जब हमने कहा था कि सर इसके इलाज के लिए कुछ पैसे 200-300 जो भी इलाज का आपको देना चाहिए, इसके मामले में किया गया था, लेकिन उसका भी आश्वासन नहीं मिला हमको। और उसके बाद भी वो हमारे पास आए बात करने के लिए और गलत चीज़ में हाँ तू कौन होता है ऐसे करके बच्चों के साथ व्यवहार करा और चले गए। हम अच्छा, आप यहाँ मेरा नाम मुकेश बघेल, जनजाति विकास मंच का सह जिला युवा प्रमुख। ठीक। अच्छा
से यहाँ। ये हैं कुछ क्या है पूरा मामला? बच्चे अपने छात्रावास में हो रही अनियमितता की जांच की शिकायत लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कुछ भोजन संबंधी भी शिकायतें की है और साथ में बीओ को हटाने की मांग की है। तो जांच दल ऑलरेडी भेजा जा चुका है, क्योंकि ये बच्चे पहले भी एसडीएम के पास गए थे। तो जांच दल वहाँ पे अपनी कार्रवाई कर रहा है, रिकॉर्ड्स भी सारे चेक किए जाएंगे और बच्चों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। बच्चों को यही समझाइश दी जा रही है कि ये जांच दल के साथ सहयोग करें और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो जांच दल को अवगत कराएं। उस आधार पर, जांच रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कार्रवाई करें। मैम कितने दिन में जांच पूरी होगी? जांच दल को हमने 1 दिन का ही समय दिया है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 3-4 दिन पहले निकल चुके हैं। आज जो जांच दल गया है उनको शाम तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसीलिए मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि ये लोग एक बार जांच दल के साथ जाके और अपने बयान रिकॉर्ड करवाए वहाँ पर। बीओ साहब के पास कितना प्रभार है? बीओ के पास एक तो बीओ का प्रभार है और कुछ स्कूल्स के प्रभार हैं, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, अभी शॉर्टेज है प्रिंसिपल्स की, इस वजह से। मैम इसके पहले भी ये बच्चे बीओ के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। और ये बच्चे पहले एसडीएम के पास गए थे और एसडीएम ने एक जांच दल बनाया था, 3-4 दिन पहले की बात है। पर ये एक चुनाव में व्यस्तता होने की वजह से शायद वो लोग जांच नहीं कर पाए। आज वही जांच वहाँ चल रही है। एसडीएम का जांच दल भी गया है और जिले का जांच दल भी गया है और संयुक्त रूप से जांच की जा रही है। बच्चे के खिलाफ 70,000 रुपए महीना अधीक्षक को देने की बात कर रहे हैं और अधीक्षक ने भी इस बात को मीडिया के सामने सरदारपुर में बताया था। तो ये कितना जांच का विषय है और ये बच्चे इस तरह की बात कर रहे हैं? ये बच्चे इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और ये डेफिनेटली जांच का विषय है। इसी आधार पर जांच में ये बिंदु भी शामिल किए जाएंगे कि अगर बच्चों द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हैं तो वो उसमें कहाँ तक की सच्चाई है। मैडम, ये जो जिस वाहन में बैठ के आए हैं, लोडिंग वाहन है, 2 लोडिंग वाहन में गाइड होर की तरह ये बच्चे भर के आए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बच्चे इस तरह से बिना किसी गार्जियन के या बिना किसी सीनियर के यहाँ चले आए, इसमें तो डेफिनेटली मैं हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी मानती हूँ, क्योंकि हॉस्टल वार्डन की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो बच्चों की देखरेख करें, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखरेख के लिए वो जिम्मेदार है। अगर वो बिना किसी अनुमति के यहाँ तक चले आए तो इसका मतलब है कि हॉस्टल वार्डन कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कार्य के लिए तो वो दोषी हैं कि बच्चे यहाँ पे और इस तरह से आ गए और जिसकी बिना किसी पूर्व सूचना के और जो वार्डन को भी पता नहीं है। तो इसका मतलब आरोप लगा रहे हैं कि बीओ 70,000 रुपये महीना लेते हैं, तो क्या है पूरा मामला? ये जांच का विषय है और इसके लिए जांच दल भेजा गया है और जांच दल की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। कहना है कि जो बीओ पैसे लेता है ऊपर तक पैसा जाता, तो ये जनजातीय विभाग में भी पैसा बचता है क्या? ऐसी कोई इन सब खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। जांच की जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर। मैडम, बच्चों का ये भी कहना है कि बीओ द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। हाँ, ये भी बच्चों ने बताया है कि इसीलिए मैं बच्चों को समझा रही थी कि अपने जांच दल के समय उपस्थित होकर और अपने जो भी बयान है वो वहाँ दर्ज कराएं, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चे इस बात पर अड़े हुए हैं, वो यहीं बैठे हुए हैं, उनको यही समझाइश दे रहे हैं कि जो जांच दल है उसकी जांच में सहयोग करें और वहाँ पे स्टूडेंट्स आए थे और इनकी जो परेशानियां हैं उन्होंने आपको ज्ञापन भी दिया है, तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या है ये पूरा मामला? देखिए, सरदारपुर के कुछ छात्रावास के बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो आए हैं, उनकी छात्रावास के संचालन को लेकर कुछ शिकायतें हैं, जिसमें मुख्यतः वो बीईओ के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। मैंने कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अभी कलेक्टर साहब दौरे पे थे, इसलिए मैं आया था। मैंने बच्चों की बातों को सुना है। 10-11 बिंदु उनके हैं जो सम्मिलित रूप से छात्रावास और उसके अलावा भी अन्य दीगर विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित शिकायतें हैं। शासन की समस्त योजनाएं जो विद्यार्थियों के लिए हैं उनको प्रदाय किया जाना, सुनिश्चित किए जाने के शासन के निर्देश हैं और उसको हम गंभीरता से लेते हैं। इस तरीके की कोई भी चीज़ आई है तो उसकी तत्काल जांच कराई जा रही है और बच्चों की शिकायत यदि सही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर साहब के स्पष्ट निर्देश हैं, कलेक्टर साहब के स्पष्ट निर्देश हैं, उन्होंने कहा है कि तत्काल जांच करवाई जाए। और जो ये बच्चे जो हैं लोडिंग वाहन में आए हैं और अकेले आए हैं, तो इसमें क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं? जो बच्चे अपनी बात को रखने के लिए आए हैं तो हम लोगों की अभी ये स्थिति बनती है कि उनको सुरक्षित रूप से वो छात्रावास में पहुँचे। अभी उन्होंने बताया है जो वरिष्ठ बच्चे उनके साथ में हैं, स्टाफ की देखरेख में भी उन लोगों को सुरक्षित छात्रावास पहुँचाया जाएगा और छात्रावास में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। चारों अधीक्षकों को भी आपने जाँच के पश्चात निश्चित रूप से कार्रवाई होगी जी, तत्काल और जल्दी कार्रवाई होगी और बच्चों को जो छात्रावास में उनके अधिकार हैं, जो सुविधाएं मिनिमम मिलना चाहिए, उनको दिया जाना सुनिश्चित कराया जाएगा। ठीक है।